अच्छा, मैं फिर बोल रहा हूं, देखिए मैं कह रहा हूं आप फिर गोल पोस्ट बदल रहे हैं मामला। फिर आप पहले कह रहे थे ये ईडी आप फिर कह रहे थे ईडी सरकार की एजेंसी की तरह काम कर रही है, आप आरोप लगा रहे थे। एक सेकेंड, आज कोर्ट ने कहा ये ईडी और केजरीवाल का मामला है, इसमें केंद्र सरकार कहीं नहीं आती है, ये कहा आज कोर्ट ने, यही कहा ना आज हाई कोर्ट ने। तो क्या तो हम किसी इंस्टीट्यूशन पे तो बिलीव करेंगे, अगर हाई कोर्ट का निर्णय आ गया है। एक सौरभ जी, मैं अपनी बात को समाप्त करूं फिर आप अपनी बात रखिए। अगर हाई कोर्ट का निर्णय आ गया तो कहीं तो विराम लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये मामला आगे बढ़ेगा। और मेरा निवेदन है कि हम कुछ भी ऐसी बात ना बोले जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, मेरा निवेदन। अमीश जी, सवाल से बड़ा जवाब होगा, जवाब से बड़ा सवाल नहीं होगा जी। मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इस अखबार में लिखा हुआ है, ये जो न्यूज आइटम दिखा रहा हूं कि दिलीप रे भारतीय जनता पार्टी से उड़ीसा से चुनाव लड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जज साहिबा को ये बात पता होगी, उन्हें कैसे पता हो सकती है, वो तो जज है। मगर इस अखबार के अंदर यह लिखा हुआ है कि वो उड़ीसा से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने वाले हैं। और मैं आपका जवाब इसलिए दे रहा था क्योंकि जब आपने पूछा कि कोर्ट ने कहा कि नहीं पॉलिटिकल आदमी को कोई रियायत नहीं, तो मैं ये कह रहा था कि इसी कोर्ट से कल पॉलिटिकल आदमी को रियायत मिली है और ऑर्डर में लिखा गया है कि क्योंकि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और 71 साल के हैं और वर्षों से कर रहे हैं, और अगर उनकी कन्विक्शन को स्टे नहीं किया गया तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लिहाजा लेकिन चलिए अब थोड़ी स्टेट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। मैंने आपको भरपूर मौका दिया। ईडी की जांच में पता लगा है कि अरविंद केजरीवाल निजी और पार्टी के संयोजक के तौर पर इस पूरे मामले में शामिल हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए, ये जो संजय सिंह जी की जो बेल का मैटर था, उसमें भी इसी तरीके के जो ईडी के तर्क थे, वो इसी कोर्ट ने कहा कि ये तर्क मुझे सही लगते हैं इसलिए मैं बेल नहीं दे रही। वही तर्क अमीश जी, जब हमने 3 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे तो उसी देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा नहीं, हम हाई कोर्ट से सहमत नहीं है, हम ईडी के तर्कों से सहमत नहीं है, हम संजय सिंह को उन्हीं तर्कों पे बेल दे रहे हैं जिन तर्कों पे हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी। तो मैं ये अमीश जी कह रहा हूं कि ये देश की सबसे बड़ी अदालत नहीं है, हाई कोर्ट बिल्कुल सबसे बड़ी अदालत नहीं है, लेकिन अभी इसी अदालत का फैसला मानने होगा। जब तक सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे देती तब तक इसी अदालत का फैसला मानना होगा। आज क्योंकि केस फाइल देखी गई है, क्योंकि आप बार बार कह रहे थे अरेस्ट इलीगल है, कुछ सबूत नहीं है, आज तो सब कुछ सामने आ गया। तो क्या आपको लगता नहीं है कि अब यहां पर अरविंद केजरीवाल का पद पे बने रहना आम आदमी पार्टी के लिए वाकई बहुत नुकसानदायक होगा पॉलिटिकली? जनता को क्या जवाब देंगे? कि इतने बड़े कोर्ट के फैसले में मैंने भी सुना था, आपने भी सुना होगा, कहीं पे अगर एक लाइन भी स्वर्णकांता शर्मा जी ने कही हो, जस्टिस साहब ने कही हो कि नहीं आप ये सीएम नहीं रह सकते, तो मैं आपकी बात मान लूंगा। 3 बार हाईकोर्ट, लेकिन वो तो जयललिता जी को भी नहीं कहा था सौरभ जी, वो तो जयललिता जी को भी नहीं कहा था, वो तो लालू यादव को भी नहीं कहा था, वो तो किसी को नहीं कहा था, वो तो लाल कृष्ण आडवाणी जब आरोपी बने थे तब भी नहीं कहा गया था, जब मदन लाल खुराना हवाला केस में आरोपी बने थे तब भी नहीं कहा गया था, लेकिन इस्तीफा दिए गए थे। नहीं, मगर कहीं नैतिकता होती है या नैतिकता नहीं है? हमारे यहाँ अमीश जी, भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी उसके हिसाब से हम अपनी नैतिकता करेंगे क्या? नहीं, मैं तो जयललिता की बात कर रहा हूं, बीजेपी के नहीं है, लालू यादव बीजेपी के नहीं है। नहीं, कौन मांग रहा है इस्तीफा? तो बीजेपी मांग रही है। इस्तीफा उन्होंने दिया था, मैं कोर्ट कर रहा हूं उनको, उन्होंने इस्तीफा दिया था। आज इस्तीफा, अच्छा अमीश जी ये बताइए, आज इस्तीफा कौन मांग रहा है? कोर्ट मांग रही है, अमीश मांग रहे हैं। मैं नैतिकता की बात कर रहा हूं, नैतिकता का क्या तकाजा है सौरभ भाई? ऑल सरेंडर, बताइए नैतिकता का तकाजा क्या है? क्या सरकारें जेल से चल सकती हैं? क्योंकि जेल के अंदर जेल की मैनुअल के हिसाब से आप जो भी पेपर साइन करते हैं वो पेपर आपको जेलर को दिखाना पड़ता है, और उस मैनुअल के हिसाब से जेल से सरकार चल ही नहीं सकती, तो चलाएंगे कैसे? तो दिल्ली वालों के हित का तो नुकसान होगा इससे। अब नैतिकता का तकाजा तो ये है, जिस हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाई कि ये सबसे भ्रष्ट आदमी है, बुकलेट बांटी, उसको उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बना लिया। वो पहले सबसे भ्रष्ट था, आज वो असम का भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है। क्या वो नैतिकता है कि अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें, सारे मुकदमे खत्म हो जाएं, फिर वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन के रह सकते हैं? तो नैतिकता की मोहर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने सर्टिफिकेट दे दिया तो हम कर लेंगे। या अजीत पवार जी की तरह हो जाए कि वो डिप्टी सीएम बन जाए, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बन गए हैं, तो ईडी के मुकदमे अब खत्म हो गए हैं, तो अब नैतिकता का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है तो वो कर सकते हैं। आप बताइए, या अशोक चौहान बन जाए कि आदर्श स्कैम के अंदर नाम आया, फौजियों की विधवाओं के फ्लैट उन्होंने लोगों को बेच दिए, भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया, अब भारतीय जनता पार्टी नैतिकता के आधार पर उन्हें राज्यसभा भेज रही है। क्या नैतिकता माने हम?
किसकी नैतिकता माने? बताइए आमिर जी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपनी बात को रखा, लेकिन कुछ सवालों के जवाब आपको जो देने चाहिए थे, हमें उम्मीद थी आप देंगे, लेकिन आप उनसे आगे बढ़ गए। अगली बार आपसे बात करेंगे। ये थे सौरभ भारद्वाज, दिल्ली सरकार के मंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी भी हैं, विवेक श्रीवास्तव भी हैं, रीना गुप्ता भी हैं और हरदीप पुरी भी हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जुड़ेंगे कुछ देर में। लेकिन विवेक श्रीवास्तव, अब क्या बचता है छुपाने को, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर ने सब कुछ बहुत स्पष्ट कर दिया है। नहीं, कोर्ट के ऑर्डर ने कुछ ऐसे स्पष्ट नहीं किया है। और जहां तक आप विटनेसेस की बात कर रहे थे कि साहब विटनेसेस नीड टू बी टेकन सीरियसली, 164 धारा आपने जो कोर्ट करी थी, तो हॉस्टाइल विटनेसेस भी इसी देश में होते हैं, जो विटनेस बनते हैं पॉलिटिकल और पुलिस के प्रेशर में, और उसके बाद बहुत सारे केसेस में हॉस्टाइल भी हो जाते हैं, जो कि आज आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है। These witnesses have become witnesses because of political pressure। दूसरी बात, संजय सिंह जी को जिन आधारों पे छोड़ा गया और जिन आधारों पे ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता वर्मा जी ने आज दिया है अपना जजमेंट, स्वर्णकांता शर्मा, दोनों में काफी चीजों में ओवरलैप्स हैं, लेकिन जजमेंट डिफरेंट आया है। तो हमारे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ही ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी कि क्या होना चाहिए। इसमें अभी कुछ भी साफ नहीं हुआ है, कुछ ऐसा नहीं बोला गया कि वो अक्यूज्ड है। पीएमएलए के कुछ गाइडलाइंस इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि बेल लेना बहुत मुश्किल हो गया है। आज संजय सिंह बाहर हैं, क्या कहेंगे लोग, चाहे बेल पे ही बाहर हैं, आए ना बाहर। तो ये देखिए हैरेसमेंट की नीति है सरकार की। इसमें हैरेसमेंट क्या, कोर्ट का ऑर्डर है भाई? नहीं, इसमें हैरेसमेंट क्या, कोर्ट का ऑर्डर है। अब देखिए, ये जो दलीलें थी ये तो ऑनरेबल कोर्ट में दी गई, लेकिन अब ये कोर्ट का ऑर्डर है, और कोर्ट का ऑर्डर बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड है, और उस कोर्ट के ऑर्डर के अंदर बहुत ही चीजें हमारे समक्ष है। उस कोर्ट के ऑर्डर के अंदर बड़ी कैटेगोरिकली कई चीजों में बहुत चीजें शामिल लिखी गई हैं। ईडी की जांच में पता चला कि केजरीवाल निजी और पार्टी संयोजक के तौर पे शामिल है। यह मामला केंद्र सरकार और केजरीवाल का नहीं है, केजरीवाल और ईडी के बीच का है। अब बताइए क्या करेंगे? कुछ बचता ही नहीं है बचाने को, कुछ बचता ही नहीं है ढकाने को, क्योंकि हर चीज आज ब्लैक एंड व्हाइट में सामने आ गई है कोर्ट का ऑर्डर के बाद। देखिए, इस देश में अमीश भाई, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप प्रोविजंस को देखें तो टीएन सेशन ने कहा था, माय बिगेस्ट अचीवमेंट इज आई एम नॉट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई एम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और ये मैं पहली बार लोगों को जाकर के बता रहा हूं, ऑनरेबल टीएन सेशन का स्टेटमेंट है। उसी प्रकार से बहुत सारे विभाग जैसे ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स के विभाग हैं, ये केंद्र सरकार के अंदर आते हैं, और बहुत बार इनको केंद्र सरकार यूज करती है मैनिपुलेशन में अपने पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए। तो वो ठीक है, टेक्निकली जज ने ठीक बोला है, जस्टिस स्वर्णकांता वर्मा जी ने, कि भाई स्वर्णकांता शर्मा, मेरा रिक्वेस्ट है, स्वर्णकांता शर्मा है, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा है, और मुझे बार बार लग रहा है कि आप जज का नाम ले रहे हैं, वो आपका अधिकार है, आपका एक राइट है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई प्रयास ना हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई प्रयास ना हो। मैं बहुत क्लियरली बार बार ये बात को बोल रहा हूं। ओके, मेरे साथ रीना जी भी हैं, मैं रीना जी आपका रुख भी करूंगा। रीना जी, अब क्या बचता है बचाने को? मतलब निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे, लेकिन ये लीगल एडवाइस किसकी थी कि आप चैलेंज करें अरेस्ट को? जो संजय सिंह के ऑर्डर के अंदर, जो संजय सिंह के मामले के अंदर ऑब्जर्वेशंस थी, जो मनीष सिसोदिया में ऑब्जर्वेशंस थी, वो ऑर्डर के रूप में सामने आ गई हैं।